एक नदी किनारे बसे छोटे से जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम था मीठी चिड़िया। वो अपने पति के साथ तिनकों से बने छोटे से घोंसले में रहती थी। उस रात भयंकर तूफान आया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान ही टूट पड़ेगा। मीठी और राजा डर के मारे घोंसले में कांप रहे थे। अरे, ये तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी एक जोरदार आवाज हुई। अगली सुबह जब धूप निकली तो देखा गया कि उनका घोंसला टूट चुका था। वहाँ बस कुछ टूटे तिनके बिखरे पड़े थे। जंगल के बाकी पंछियों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हमने कितनी मेहनत से ये घोंसला बनाया था। तुम चिंता मत करो मीठी, घर तिनकों से नहीं हिम्मत और सब्र से बनता है। हम फिर से नया घोंसला बनाएंगे। तभी राजा के दिमाग में एक उपाय आया। अरे मीठी, अगर हम मिट्टी और तिनकों को मिलाकर घोंसला बनाए तो वो बड़ा ही मजबूत बनेगा। फिर कोई भी तूफान हमारे घोंसले को टस से मस नहीं कर पाएगा और मिट्टी का घर इस धूप में भी हमें ठंडा रखेगा। हाँ, आपने सही कहा। ऐसा कहकर राजा ने बांस की मदद से घोंसले का मजबूत ढांचा तैयार कर लिया। उसने पुराने टूटे घोंसले के तिनकों को गीली मिट्टी में मिलाया और धीरे धीरे घोंसले पर लेप चढ़ाने लगा। मीठी भी उसके साथ मेहनत करने लगी। दोनों ने मिलकर थोड़ी ही देर में मिट्टी का सुंदर और पक्का घोंसला बना लिया। अरे वाह, कितना आरामदायी घोंसला है। ना गर्मी लगेगी और ना तूफान की चिंता। हाँ मीठी, अब बेफिक्र हो जाओ। जंगल के बाकी पंछी भी अपने अपने घोंसले बनाने में जुट गए। कोई मोम का तो कोई सूखी लकड़ियों का घोंसला बना रहा था ताकि आने वाले तूफानों से उनका घर सुरक्षित रहे। रात हो गई। बाहर फिर से तूफान शुरू हो गया। अरे, आज तो कल से भी तेज तूफान चल रहा है। अच्छा हुआ हमने वक्त रहते ये घोंसला बना लिया। लेकिन थोड़ी ही देर में तूफान के साथ हल्की बारिश भी होने लगी। बूंदें धीरे धीरे उनके मिट्टी के घोंसले पर गिरने लगी। अरे, हमने तो बारिश के बारे में सोचा ही नहीं था। अगर घोंसले की मिट्टी गीली हो गई तो घोंसला कमजोर हो सकता है। और अगर बारिश तेज हुई तो हमारा घोंसला गलकर टूट भी सकता है। रात भर के तूफान के बाद सुबह जैसे ही धूप निकली तब मीठी और राजा ने देखा कि उनका घोंसला थोड़ा कमजोर तो पड़ गया था, लेकिन फिर भी मजबूती से टिका हुआ था। अच्छी बात ये थी कि उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। शुक्र है बारिश ज्यादा देर तक नहीं हुई। हाँ मीठी, सच कहूँ तो रात भर में इसी चिंता में सो भी नहीं पाया। राजा फिर से अपने घोंसले की मरम्मत करने में जुट गया। कुछ दिन बीत गए, समय बीतता गया और मीठी अब जल्द ही माँ बनने वाली थी। ये खबर सुनकर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी से इधर उधर फुदकने लगा। मीठी, अब हमें अपने आने वाले बच्चों का बहुत ध्यान रखना होगा। जी, आपने सही कहा। अब राजा मीठी का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगा। वो उसे कोई काम करने नहीं देता। वो मीठी के लिए दूर दूर के जंगलों से कभी सूखे मेवे लाता तो कभी ताकत बढ़ाने वाले दाने और फल खोज कर लाता। ऐसे ही हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। एक दिन राजा मीठी के लिए नीली बेरियां लेकर अपने घर वापस आ गया। मीठी, क्या तुमने सुना? इस बार बारिश का मौसम बहुत जल्दी आने वाला है। जी, अभी अभी बुआ जी ये बात मुझे बता कर गई है, लेकिन ऐसा अचानक क्यों हो रहा है? क्योंकि समुंदर जल्दी तपने लगे हैं। मौसम का मिजाज भी पहले जैसा नहीं रहा। मुझे लगता है इस साल सच में बारिश का मौसम बहुत जल्दी आने वाला है। पता नहीं हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई। चलो अब मैं चलता हूँ, अनाज लाने में देरी हो रही है। ऐसा कहकर राजा
अनाज की टोकरी उठाकर जंगल की ओर चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात गोरी और लल्लू से हुई। अरे राजा भाई, अगर ये बात सच निकली ना तो हमें फिर से बारिश के मौसम के अनुसार नए घोंसले बनाने पड़ेंगे, वरना ऐसे तो कोई पंछी बच नहीं पाएगा। हाँ जी, और उन शिकारी पंछियों का तो सोचो, उन्हें तो बस मौका चाहिए होता है। अगर ऐसी मुसीबत में हम फंस गए ना तो हमारी खैर नहीं। हाँ, इसीलिए तो हमें बारिश का मौसम आने से पहले ही अनाज और घोंसले दोनों का इंतजाम कर लेना चाहिए। हाँ जी, वरना इधर बारिश और उधर शिकारी महाराज। बाबा रे बाबा, इस जंगल का क्या होगा? सच में ये खबर तो बड़ी डरावनी है। अरे वाह लखा, क्या खबर लाया है? जो तू कह रहा है अगर वो सच हुआ तो इस बार हमारी मौज ही मौज है। हाँ भाई, खबर एकदम पक्की है और जंगल के पंछियों ने अभी अभी नए घोंसले बनाए हैं, लेकिन किसी ने भी बारिश से बचने वाला घोंसला नहीं बनाया है। अब बस बरसात का इंतजार है। होने दो मूसलाधार बारिश। जब पानी पंछियों के गर्दन तक आएगा तब खौफ खाकर खुद ही अपने घोंसले से बाहर भागेंगे। हाँ, और फिर हम एक एक को दबोच लेंगे, लेकिन कोई पंछी नया घोंसला ना बना ले, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। इधर राजा पूरे दिन अनाज इकट्ठा करता रहा। चलो, अनाज तो इकट्ठा हो गया, लेकिन इस रास्ते से घर जाने में तो देरी हो जाएगी। हाँ, मैं आज इस रास्ते से जाता हूँ, यहाँ से जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। राजा दूसरे रास्ते से घर की ओर निकल जाता है। तभी अचानक से उसकी नजर एक पेड़ की डाली पर उगी बड़ी सी लौकी पर गई। वो लौकी इतनी पुरानी थी कि समय के साथ उसका छिलका सख्त हो चुका था। राजा उस लौकी के पास आ गया और जो उसने देखा उससे वो हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक बेलों पर बड़ी बड़ी लौकियाँ लटक रही थी। कुछ लौकियाँ तो इतनी विशाल थी कि उन्हें देखकर आंखों पर विश्वास करना मुश्किल था। अरे, यहाँ तो पूरा का पूरा लौकी का जंगल है। लगता है आज तक इस जंगल को किसी ने नहीं देखा। ये लौकी तो इतनी बड़ी और सुंदर है कि मैं इसमें आराम से अपना घोंसला बना सकता हूँ। बाहर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम। यहाँ तो इतनी लौकियाँ है कि जंगल के बाकी पंछी भी इनमें अपने अपने घोंसले बना सकते हैं। मैं कल ही ये बात सबको बताऊंगा। ऐसा सोचकर राजा खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट गया। अगली ही सुबह राजा एक बड़ी सी लौकी लेकर अपने घोंसले के पास आ गया। उसने लौकी में एक बड़ा सा दरवाजा बनाया और अंदर का गूदा निकालने लगा। तभी गोरी और लल्लू वहाँ पर आ पहुँचे और दोनों राजा को देखकर हंसने लगे। अरे बाबा रे बाबा, अरे राजा भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? कहीं आपका दिमाग तो नहीं घूम गया? हाँ राजा भाई, भला लौकी से कोई घोंसला बनाता है क्या? और बनाना है तो खुद बनाओ ना। पूरे जंगल में ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? ऐसी अजीब सलाह देना तुम्हें शोभा नहीं देता। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी सलाह देना मेरा काम था, मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी। ये सारा नजारा कम्मो बुआ अपनी खिड़की से देख रही थी। वैसे बात तो ये कौवे सही कर रहे हैं। राजा कुछ ज्यादा ही अजीब सोच रहा है, लेकिन अगर इसकी बात सच निकली तो मुझे तो दोनों तरफ से बजाना चाहिए। ये सोचकर बुआ जी वहाँ पर आ गई। अरे ओ कौवो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? राजा अपना काम कर रहा है, तुम दोनों की तरह नहीं जो इधर उधर मुंह उठाकर घूमते रहते हो। धूप में घूम घूम कर काले पड़ गए हो। जरा मेरी तरह थोड़ी सनस्क्रीन भी लगा लिया करो। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो
निकलो यहाँ से। बुआ की डांट सुनकर दोनों कौवे वहाँ से उड़ गए। अरे राजा, तेरे जैसा मेहनती पंछी तो मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों बुआ जी, आज अचानक इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है? कहीं आप मुझे मक्खन तो नहीं लगा रही? अरे राजा, तू भी ना। चल चल, मैं भी चलती हूँ, तू अपना काम कर ले। पूरे दिन मेहनत करने के बाद राजा ने लौकी के अंदर का सारा नरम गूदा और सारे बीज बाहर निकाल दिए। अब अंदर से वो लौकी बिल्कुल एक गोल कमरे जैसी दिखाई देने लगी। अरे वाह, आपने तो कमाल का घोंसला बनाया है। अंदर से कितना मुलायम और आरामदायी है और बाहर से इतना मजबूत है कि ना ही तेज बारिश इसका कुछ बिगाड़ सकती है और ना ही तूफान। हाँ मीठी, अब हमें आने वाले तूफान की कोई चिंता नहीं। और रही बात शिकारी पंछियों की, तो वो भी हमारे घोंसले का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजा ने अपना पानी का घड़ा, लालटेन, अनाज की टोकरी और बाकी जरूरी सामान लौकी के घर में रख दिया। क्या समझता है ये राजा अपने आप को, जैसे पूरे जंगल में बस उसी को अक्ल मिली है। अरे जाने भी दो गोरी, तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? हमें अपने घोंसले के बारे में सोचना चाहिए। बारिश क्या सिर्फ उसके घोंसले पर गिरने वाली है? अरे बाबा रे बाबा, मैं तो कोई काम करने से रही। जरा उस राजा को देखो, उसने अकेले ही पूरा घोंसला बनाया है। तुम भी उससे थोड़ी प्रेरणा लो और जाकर घोंसला बनाओ। अरे उसकी बात अलग है, उसकी बीवी गर्भवती है। लेकिन तुम्हें कौन सा रोग लगा है जो मैं अकेले घोंसला बनाऊं? अजी, बाहर तो बादल घिर आए हैं। लगता है जोरदार बारिश होने वाली है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। घोंसले का काम तो पूरा हो गया, लेकिन अनाज का इंतजाम करना अभी बाकी है। मैं जाकर थोड़ा अनाज लेकर आता हूँ। अरे नहीं, जरा बाहर का मौसम तो देखिए। मुझे तो लगता है बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। और वैसे भी हमारे पास थोड़ा बहुत अनाज बचा हुआ है, हम उसी से गुजारा कर लेंगे। जंगल में घने बादल छा गए और बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। ओलों की मार से कई पंछियों के घोंसले की छत टूटने लगी। तभी इस मुसीबत का फायदा उठाने शिकारी पंछी भी जंगल में आ पहुँचे। सुनो, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। आज कोई भी पंछी हमारी नजर से बचकर नहीं जाना चाहिए। अरे लीला, चलो जल्दी, हम मीठी और राजा के घोंसले के पास चलते हैं। शायद वो हमारी मदद कर दे। हाय रे, हमारा घोंसला। मैंने तो पहले ही कहा था, हमें घोंसला बना लेना चाहिए। अरे अब पुराने किस्से मत सुनाइए, अब क्या करना है वो बताइए लल्लू जी। अब तो एक ही रास्ता है, चलो राजा के पास चलते हैं। शायद वो हमारी मदद कर दे। क्या? नहीं, पहले तो हमने उसका मजाक उड़ाया और अब मुंह उठाकर उसी से मदद मांगने चले। अरे गोरी, ये वक्त शर्म और अकड़ दिखाने का नहीं है। बाहर ओले गिर रहे हैं और शिकारी पंछी भी जंगल में घूम रहे हैं। अगर यही बैठे रहे तो ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, अब अपनी बकबक बंद करो और चलो। जान होगी तो जहान होगा। दोनों उड़ते उड़ते मीठी और राजा के घोंसले के पास आ गए और दरवाजा खटखटाने लगे। राजा भाई, दरवाजा खोलो और हमें अंदर लो। अरे ये तो लल्लू की आवाज है। राजा अंदर से दरवाजा खोल देता है। तभी शिकारियों की नजर लौकी के घोंसले पर पड़ी। भाई वो देखिए, वहाँ पर कुछ पंछी दिख रहे हैं। चलिए जल्दी चलिए। अरे जल्दी से घोंसले के अंदर आ जाओ, शिकारी इसी तरफ आ रहे हैं। तभी लखा तेज रफ्तार से उनकी ओर झपट पड़ता है।
राजा ने गोरी और लल्लू को अंदर लेकर तुरंत घोंसले का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और शिकारी सीधा घर के दरवाजे से टकरा गया। अरे मर गया रे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शिकारी सीधा दूर जाकर गिर गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लोकी का घर 1 इंच तक नहीं हिला। ये देखकर बाकी शिकारी भी लोकी को तोड़ने लगे, लेकिन कोई शिकारी भी उसे हिला तक नहीं पाया। धत, मैंने पहले ही कहा था, अगर किसी सयाने ने मजबूत घोंसला बना लिया तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। भाई अब क्या करें? छोड़ो, यहाँ वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। चलो कहीं और शिकार ढूंढते हैं। इतना कहकर सारे शिकारी वहाँ से उड़ गए। ये देखकर अंदर बैठे सारे पंछियों की जान में जान आई। राजा भाई, हमें माफ कर दो। तुम्हारी मदद करने के बजाय हमने तुम्हारा मजाक बनाया। हाँ जी, और इसके बाद भी आपने हमें अपने घर में जगह दे दी। अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात है? मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देना ही तो असली पड़ोसी का धर्म होता है। लेकिन मानना पड़ेगा राजा, तूने सच में कमाल का घोंसला बनाया है। कितना मुलायम और आरामदायी है। और देखो, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और अंदर तो बारिश की एक बूंद तक नहीं आ रही। मैं तो सोच रही हूँ ऐसा ही एक घोंसला बना लूँ। हाँ बुआ जी, इन्होंने जहाँ से लौकी लाई है वहाँ पर ऐसी बहुत सारी लौकियाँ हैं। और अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा सामान नहीं लगता और घर जल्दी भी बन जाता है। कुछ दिन बाद जब बारिश थम गई, तब सभी पंछियों ने अपने अपने लौकी के मजबूत घोंसले बना लिए और कुछ ही दिनों में मीठी ने अंडा भी दे दिया और सभी अपने अपने लौकी के घर में हंसी खुशी से रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारी पिछली वीडियो में कमेंट करने वाले प्यारे व्यूवर्स के नाम हैं अश्मिरा, चांदनी, कल्पना, अंश, माही तिवारी, स्मिता, पृथ्वी, शाजिया, अनन्या, मोइज अली, ज्योति केशरी, एंजल, प्रियंका, फातिहा, बॉबी, बबलू, सोफिया, प्रीति, बिन्नू। तो प्यारे दोस्तों, हमारी अगली वीडियो में अपना नाम स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम कमेंट्स में जरूर लिखें। आपका धन्यवाद।